महाराष्ट्र सरकार के गठन को 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और यहाँ संवैधानिक संकट पैदा होते दिख रहा है। इस संवैधानिक संकट के चलते सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी तक जा सकती है और जिस तरह राजभवन में विपक्ष के नेताओं की आवाजाही हो रही है, उसे देखते हुए ऐसा होने की संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता। ऐसा होना संभव भी है क्योंकि कोरोना संकट के चलते आपसी बातचीत का दौर करीब करीब खत्म सा है। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों के मन में एक दबी हुई बात निकलकर सामने आ रही है कि कहीं बीजेपी महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस के जरिए कमल खिलाने की तैयारी तो नहीं कर रही। तो वहीं संकट के इस समय में उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मांगी है मदद। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र में मौजूदा घटनाक्रम पर नजर डाले तो साफ दिख रहा है कि लॉकडाउन की आड़ में केंद्र सरकार और बीजेपी की ओर से महाराष्ट्र को जबरन संवैधानिक संकट में धकेलने की कोशिश की जा रही है। यहाँ सहज टक्करों को ताक पर रखकर बीजेपी की ओर से ये ढोल मजीरे भी बजाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे 1 महीने से ज्यादा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रह सकते। इसके पीछे एक खेल चल रहा है और एम्पायर बने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी उंगलियां केवल और केवल केंद्रीय आलाकमान ने बांध रखी है। दरअसल उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बने हुए आज पूरे 5 महीने हो चुके हैं। संवैधानिक नियम के अनुसार शपथ ग्रहण से 6 महीने के अंदर उन्हें विधायक या फिर विधान परिषद के जरिए विधानसभा में पहुंचना होगा। 24 अप्रैल को विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो चुकी है और इसी के भरोसे उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी गठबंधन को उम्मीद थी कि वे आसानी से परिषद के सदस्य बनकर सत्ता की बागडोर संभाले रहेंगे। लेकिन कोरोना संकट के चलते फिलहाल इन सीटों पर होने वाले चुनावों पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। अगर उद्धव ठाकरे के मन को टटोला जाए तो उनकी इच्छा विधायक बनने की है, लेकिन वो भी फिलहाल हो पाना नामुमकिन है। और इधर 28 मई तक किसी भी चुनाव के न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री पद पर बने रहना उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल है। इस संकट से बचने के लिए उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद का सदस्य मनोनीत होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। पीएम मोदी को उन्होंने ये भी बताया है कि 9 और 28 अप्रैल को इस बारे में राज्यपाल को प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन राज्य भवन ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया। इस पर मोदी ने उन्हें मुद्दे पर विचार का भरोसा दिलाया है। बता दे, उद्धव मंत्रिमंडल की 28 अप्रैल को हुई बैठक में दूसरी बार पारित प्रस्ताव में कहा गया कि उद्धव ठाकरे राज्य में कोरोना संकट का सामना कर रहे हैं। यह संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में राज्य में राजनीतिक अस्थिरता नहीं आनी चाहिए। इसलिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधान परिषद की रिक्त एक जगह के लिए उद्धव को मनोनीत करने की सिफारिश की जाती है। साथ ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से निवेदन किया गया है कि वह इस संबंध में शीघ्र कदम उठाए। यह भी बता दें कि इससे पहले 9 अप्रैल को भी उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव कर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास भेजा गया था। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए रास्ता केवल एक ही बचता है कि उन्हें राज्यपाल मनोनीत की जाने वाली 2 सीट के कोटे से विधायक मनोनीत कर दिया जाए। राज्यपाल कोटे से कला और सामाजिक क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाले लोगों का मनोनयन होता है। इसके पीछे यह तर्क भी दिया गया कि उद्धव ठाकरे एक कुशल फोटोग्राफर है और उनकी फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनियां भी हुई है। उनकी कुछ किताबें भी प्रकाशित हुई है और वे सामना में लेख भी लिखते रहते हैं। लिहाजा कला के कोटे से उन्हें विधायक मनोनीत किया जाना चाहिए। हालांकि इन दोनों सीट पर मौजूद सदस्यों का कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है, लेकिन राज्यपाल के निर्देशों से 1 महीने पहले भी कार्यकाल समाप्त किया जा सकता है। हालांकि प्रक्रिया इतनी जटिल नहीं है, लेकिन इसके बाद भी राज्यपाल ने इसके बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया, जो कि उद्धव सरकार की चिंता का बड़ा कारण है। जबकि महाराष्ट्र कैबिनेट 2 बार इस बारे में गवर्नर को संज्ञान दे चुकी है। इसके विपरीत राजभवन में विरोधी पक्ष के नेताओं की सरगर्मियां भी अचानक से बढ़ने लगी है। वजह है हाईकोर्ट ने इस मामले में आखिर फैसला राज्यपाल पर छोड़ा है। इन गतिविधियों पर राकंपा प्रमुख शरद पवार और राज्यसभा सांसद संजय राउत सहित कई नेताओं ने टिप्पणी भी की और आशंका जताई कि क्या जानबूझकर प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का खेल चल रहा है। अगर किसी भी स्थिति में उद्धव ठाकरे किसी भी तरह से विधान परिषद के सदस्य नहीं बन पाते, तो ये भी राज्यपाल के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वे आगे क्या निर्णय लेते हैं। वे चाहे तो उद्धव ठाकरे को मनोनीत कर प्रदेश को फिर से संवैधानिक प्रक्रिया में धकेलने से बचा सकते हैं, या तब तक निर्विघ्न ढंग से मुख्यमंत्री बना रहने दे जब तक कि खाली सीटों के लिए चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, या फिर 27 मई के बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ले और राज्यपाल फ्लोर टेस्ट का आदेश दे, जैसा कि मध्य प्रदेश में गवर्नर लालजी टंडन ने दिया था। बता दे, सिर्फ फ्लोर टेस्ट ही इकलौती ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है जिसे लॉकडाउन के बावजूद टाला नहीं गया। इस स्थिति में गठबंधन सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट साबित करना होगा। मौजूदा समय में शिवसेना के 56, कांग्रेस के 44 और राकंपा के 54 विधायकों को मिलाकर 154 सदस्यों का समर्थन हासिल है। अन्य 7 विधायक ने भी सरकार को समर्थन दिया हुआ है। बीजेपी के पास 105
और मनसे के पास 2 विधायक है। अगर बीजेपी के लॉकडाउन में कुछ वैसी ही अंदरूनी रणनीति है जैसी मध्य प्रदेश में थी और यहाँ भी असंतुष्ट कांग्रेस के विधायकों को पार्टी तोड़ने में कामयाब होती है, तो यहाँ बीजेपी अपना महारत वाला खेल कर सकती है। इन सब के अलावा यहाँ कांग्रेस या शिवसेना या फिर राकंपा के विधायक बिकने या टूटने के लिए तैयार नहीं होते और बीजेपी का खेल बनता नहीं दिखाई दिया, तो फिर एक आसान प्रक्रिया के तहत उद्धव ठाकरे इस्तीफा देकर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर लेंगे। ऐसा करते ही उनके पास फिर से विधायक या विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 6 महीने का समय मिलेगा। 1 साल के भीतर किसी भी परिस्थिति में चुनाव आयोग को चुनाव कराना ही होगा। ऐसे में उद्धव ठाकरे विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचेंगे। इससे न केवल उनकी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, साथ ही राजनीतिक अस्थिरता भी समाप्त हो जाएगी। पॉलिटिक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।